वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं। मुलाकात में सूबा के पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और ये मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी की, और इस मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आप अपने मनाजिर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि मौजूद हैं और मुलाकात कर रहे हैं दीगर रहनुमाओं से, जो कि उनके साथ MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी भी मौजूद हैं और दीगर सियासी रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं इस मुलाकात में। और ये मुलाकात हो रही है सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने की। ये मुलाकात की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी के साथ, और इस मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, आपको मुलाकात के अहवाल के बारे में बताया जा रहा है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुजरांवाला से तल्लक रखने वाले नून लीग के 157 से तल्लक रखने वाले चौधरी अशरफ का आज मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से। उनकी इस मुलाकात में आज मुल्क खासतौर पर पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और इसमें इस तबादला ख्याल में खासतौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो इत्तेमाद का वोट लेना है इस हवाले से खुसूसी इस पर गुफ्तगू की गई, जिसमें चौधरी अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी कराई कि वो इस हवाले से यकीनी तौर पर कामयाब होंगे और जो आइंदा की जो पॉलिसी है, जो भी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी, उसमें तमाम के तमाम नून लीग के जो MPs वो कारबंद रहेंगे। शुक्रिया यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ रैली आज़ादी चौक से यतीम खाना चौक तक निकाली जा रही है। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और PTI रहनुमा हमाद अजहर कारकुनों का हौसला बढ़ाने के लिए रैली में पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतियाजी रैली का इनकाद किया गया है। इस रैली के लिए आज़ादी चौक से लेकर यतीम खाना चौक तक का रूट मुकर्रर किया गया है। आज़ादी चौक से 1 बजे वक्त दिया गया था जहां से रैली ने निकलना था। ताम क़यादत और कारकुन अब यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें यास्मीन राशिद इस रैली को लीड कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमाद अजहर भी यहाँ पहुंची हैं, अंधली उबास भी यहाँ पहुंची, जबकि दीगर क़यादत भी मौजूद है। कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त तक आज़ादी चौक में पहुँच चुकी है, जो कि यहाँ से अब आगे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर कुछ कारकुन मौजूद है, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे आज की रैली के हवाले से? जी, आज की रैली ज़ुबैर भाई और यास्मीन अच्छा की ज़ेरे क़यादत हम निकाल रहे हैं। जो मुल्क में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, जो लाकानूनियत, कोई कानून नहीं है यहाँ पे, कहीं इंसाफ नहीं हो रहा, गरीब आदमी पे सिर्फ बेड़ा गर्क हो गया लोगों का महंगाई का। शुक्रिया। असल में इस रैली का जो बुनियादी थीम है वो महंगाई के खिलाफ और इलेक्शन कराओ के हवाले से क्या कहेंगे? सर बिल्कुल सर, देखें ये जब से गवर्नमेंट आई है इस मुल्क की माशी देखिए कैसे चल रही है, डे बाय डे ये नीचे डाउन जा रही है। इस रैली का मतलब है महंगाई के खिलाफ इलेक्शन कराओ। ये जब आप हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया यस्टरडे सेशन डे को कि आप इस्लामाबाद में आप इलेक्शन करवाएं, इन्होंने बोला हमारे पास इलेक्शन का वो इंतजाम आदि नहीं है। सर ये गवर्नमेंट कर क्या रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, कारकुनान का यही मौक़िफ़ है कि अपने कायद की तरह उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन करवाए जाएं फौरी तौर पर, यही तमाम मसाइल का हल है। रैली यहाँ से होती हुई MAO कॉलेज, चुबुर्जी और यतीम खाना चौक तक जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ रैलियाँ और टोलियाँ शरीक होती जाएंगी, जिसके बाद यतीम खाना चौक पर रैली इख्तिताम पजीर होगी। जी शुक्रिया जाहिद आपका। इमरान खान की 4 साला कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, बोले कि जहांगीर तरीन अलीम खान ओन चौधरी ने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया, इमरान खान ने हर एक को डसा है। PDM की हुकूमत इमरान खान की नफरत की वजह से बनी। 4.25 साल जो हुक्मरानी रही नियाजी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इमरान खान को, इलेक्ट तो करा नहीं सके। इमरान खान ने हुकूमत करनी शुरू की तो हर
उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। जहांगीर तरीन जहाज पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए, अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं डसा, कि जब आपके इलाके में या मोहल्ले में कोई लड़ाई होती है, कभी घर की खवातीन और बच्चियों को नहीं उसमें पर्चों में नामजद किया जाता। इन्होंने तो उस हद तक गए कि अलीम खान की, जहांगीर तरीन की घर की मुलव्विस किया, इसलिए कि उन्होंने उनके ऊपर इंसान किया था। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चौधरी साहब। और चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब मोहतरम, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, इंसान की खसलत तब्दील नहीं होती। मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। इमरान खान से आज अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। एतमाद के वोट और असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। इमरान खान से आज अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कौमी असम्बली में इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा और एतमाद के वोट और असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। ये मुलाकात होगी इमरान खान से आज अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से, जिस पर इस मुलाकात में गुफ्तगू की जाएगी कौमी असम्बली में इस्तीफों समेत दीगर उमूर पर और एतमाद के वोट और असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। एतमाद के वोट और असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक भी मुशावरत होगी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजारों में भी रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात खरीदने पहुंच गई। खरीदारी के लिए आए शहरी अशिया की कीमतें सुनकर ही परेशान हो गए। मजीद जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, आगाह कीजिएगा। मौसम सरमा में शहरी जो हैं वो गर्म मलबूसात के लिए रुख करते हैं। ख़ास तौर पर आम शहरी जो हैं वो जिनका ताल्लुक़ मुतवसत तबके से है, वो लंडा बाज़ार का रुख करते हैं, जहाँ से जो है वो मुनासिब कीमतों पर वो गर्म मलबूसात ख़रीदते हैं अपने लिए, ताकि मौसम सरमा को गुजार सकें। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी महंगाई की एक जो लहर चल रही है पूरे मुल्क में, उसकी वजह से जो लंडा है वो भी महंगा हो गया और एक गरीब आदमी की पहुंच से अब लंडा भी दूर होता चला जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं लंडा बाज़ार में, तो इनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। पहले मतलब जो चीज़ मिलती थी ना 1000 की, अब वो 4000 की हो गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई है। दस्ताने जो हमें 100 रुपये के मिल जाते थे, अब वो 400 रुपये 300 रुपये के मिल रहे हैं। हर चीज़ का मतलब ये जुराबें को देखो 50 60 70 में मिलती थी, अब वो 150 200 में मिल रही हैं। एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है। जी भाईजान, अभी लंडे का रुख किया है और बाज़ार के अंदर तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वो तो मतलब हमारी उससे भी दूर है ना। अब लंडे का रुख किया है तो वो भी गरीब की पहुंच से वो भी दूर है। सफ़ेद पोश बंदा जाए तो जाए कहाँ, ये आपने गुफ्तगू सुनी है शहरियों की कि जी अब जो लंडे की जो चीज़ें हैं वो भी इतनी महंगी हो गई हैं कि वो भी एक आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। तो ये सूरत हाल लंडा बाज़ार की भी हो चुकी है कि जी महंगाई में लंडा भी जो है अब आम शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। रेलवे पुलिस के 9 अफसरों को तरक्की दे दी गई। रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में पहली बार खातून को SHO तैनात कर दिया गया। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में। 1982 में बनने वाले इस पुलिस स्टेशन में पहली बार खातून SHO की तैनाती हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैम नौशीन कंवल, तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, उसके बाद आप हमें बताएं आपने पुलिस की फील्ड ही क्यों चूज़ की। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। पुलिस का रोज़गार जो है, पुलिस की जो जॉब है, एक बाइज़्ज़त रोज़गार है। इसमें आप को बहुत से मौके मिलते हैं जिसमें आप खिदमत खल्क कर सकें। और वैसे भी ये जो शोबा है, ये जो महकमा है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का के हवाले से जो है वो जाना जाता है कि ये महकमा उन्होंने ईजाद किया था। तो आपको फैमिली की कितनी सपोर्ट हासिल थी मैम जब आपने फील्ड ज्वाइन की? तो
शुरू में बिल्कुल नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वो इस बात को समझने लग गए कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक सोशल प्रेशर्स होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़हनों से मुबहिम हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, ये भी एक बाइज़्ज़त रोज़गार है। जिस तरह आप टीचिंग करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, टीचर्स टीचिंग करती हैं, लेक्चरशिप करती हैं, किसी भी ऑफिस में बैठे हुई कोई खातून अच्छे तरीके से मुहज़्ज़ब अंदाज में डिग्निटी से, ग्रेस से अपनी सर्विस करती है, ये भी उसी तरह का एक शोबा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, मैम का कहना था कि कोई भी चीज़ आसानी से और आसाइश से नहीं मिलती, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जी बहुत शुक्रिया सामिया आपका। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की डॉक्टर कामरान चीमा की रिहाइश का आमद। चौधरी परवेज़ लाही ने खालिद महमूद चीमा के इंतकाल पर सोखवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की डॉक्टर कामरान चीमा की रिहाइशगाह पर आमद हुई और इस आमद में अफसोस किया गया, इज़हार ताज़ियत किया गया है। चौधरी परवेज़ लाही ने खालिद महमूद चीमा के इंतकाल पर सोखवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया है। आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की डॉक्टर कामरान चीमा की रिहाइशगाह पर आमद, और इस आमद में उनके साथ दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे और दुआ गो की गई, इज़हार अफसोस किया गया और दिली हमदर्दी भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही ने खालिद महमूद चीमा के इंतकाल पर सोखवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया। और 2022 में पंजाब पुलिस के 20 फर्जंदे फ़र्ज की राह में कुर्बान। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान का शहीद होने वाले जवानों को ख़राज अक़ीदत। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान का कहना है कि 9 शोहदा की फैमिलीज़ के लिए 1037.50 मिलियन रुपए जारी कर दिए। जख्मी होने वाले 10 गाजियों को भी 43 लाख रुपए की रकम अदा की गई। मजीद जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार की जानिब से जो है शहीद होने वाले जो उनके वसा है उनके हवाले से कुछ पैकेज का ऐलान भी किया गया है और इस हवाले से भी बताया गया है कि साल 2022 में वहां की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पंजाब पुलिस के 20 फर्जंद जो है वो फर्ज की राह में कुर्बान हुए। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान का दौरान ड्यूटी जानो के नजराने पेश करने वाले शुदा को खराजे तहसीन पेश किया गया। पंजाब पुलिस ने अपने लहू से कौम के में जो मुस्तकबिल है उसकी बुनियाद रखी। पुलिस के बहादुर सपूतों ने हमेशा फर्ज को अपनी जिंदगियों पर फोकियत दी, ऐसा कहना था IG पंजाब का। और उनका ये भी कहना था कि महकमा पुलिस अपने शोधा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी और 9 शोधा की फैमिलीज के लिए जो है 137.50 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि बाकी के केसेस जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले 10 गाजियों को भी 43 लाख रुपए की रकम अदा की गई है। 2022 में लाहौर पुलिस सैर फहरिस्त और सुबह भर में सबसे ज्यादा 5 शहादतें जो है वो पेश की गई। लाहौर पुलिस के शोधा में 1 ASI, 3 कांस्टेबल और 1 ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो शामिल है। शेखुपुरा ननकाना में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। बक्कर में 1 इंस्पेक्टर, नारोवाल और पाकपतन में 1 सब इंस्पेक्टर, जबकि चन्योट में ASI रैंक के ऑफिसर शहीद हुए। मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सियालकोट, जेलम, रहीम यार खान, खानेवाल और ओकाड़ा में भी पुलिस एहलकार शहीद हुए। अब तक पंजाब पुलिस के मजमूई तौर पर 1590 अफसरान और एहलकार दौरान ड्यूटी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। और IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार का कहना था कि फर्ज की राह में जाने पेश करने वाले शोधा और गाजी पूरी कौम के हीरो हैं। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट चौधरी शाहिद गुजर का कोट लखपत जेल का दौरा। चौधरी शाहिद गुजर ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। कैदियों को दिया जाने वाला खाना खुद भी खाया और मायार को भी चेक किया। वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट चौधरी शाहिद गुजर का कोट लखपत जेल का दौरा, और इस दौरे में चौधरी शाहिद गुजर ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कैदियों को दिया जाने वाला खाना खुद भी खाया और मायार को भी चेक किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरे का अहवाल बता रहे हैं।
जो कि ये दौरा किया गया है जेल रोड कोट लखपत में। और वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट चौधरी शाहिद गुज्जर ने ये दौरा किया है कोट लखपत जेल का। बुलेटिन में अब आपको बताएं, नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल का आगाज। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया गया। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2022 को खुशामदीद कहा गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल 2023 का आगाज। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2023 को वेलकम कहा गया। साल नौ की आमद पर रंगारंग तकारीब सजाई गई। बहरिया टाउन लाहौर में जश्न की सबसे बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां शानदार आतिशबाजी की गई। आसमान रंगनूर की रोशनी से जगमगा उठा। लिबर्टी चौक में भी नए साल को शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे से खुशामदीद कहा गया। 2023 को वेलकम कहने के लिए अवाम मॉल रोड पर निकल आए और अपने अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाया। नए साल पर मंचलों ने बाइक्स पर रैलियां भी निकाली। वन व्हीलिंग और साइलेंसर निकालकर मोटर बाइक्स चलाने पर पुलिस ने मुतादिद गिरफ्तारियां भी की। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, सिंडिकेट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। सिंडिकेट ने रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान की बरतरफी का केस वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने का फैसला किया गया। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास। गलत रिपोर्टिंग और हकाइक छुपाने पर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान की सरजनिश की गई। सिंडिकेट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है, जो कि सिंडिकेट ने रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान की बरतरफी का केस वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने का फैसला किया गया और चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द की CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को नए साल की मुबारकबाद दी। मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं ने गुलाम महमूद डोगर के हमरा नए साल का केक भी काटा। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने पर CCPO का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात जानेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब अहम आहंगी के रहनुमाओं की कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में आमद हुई और मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द की CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात हुई है। इस मौके पर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पंजाब पुलिस नयाब हैदर नकवी, मसीही पुलिस अफसर एंथनी, सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद थे और वफ्द की CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। जबकि मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं के वक्त CCPO गुलाम महमूद डोगर के हमरा नए साल का केक भी काटा और कोऑर्डिनेटर बराए अक़लियती अमूर ओवरसीज कमीशन कामरान परवेज चौधरी, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी, रेवेन्यू डायरेक्टर डॉक्टर मजीब एबल की भी शिरकत हुई और चौधरी शहबाज अराई, राना अब्दुल मनान, मौलाना फिदाल रहमान ने भी इस मौके पर शिरकत की है और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मजहबी रहनुमाओं को नए साल की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर जो है वो भाईचारे के क़याम में तमाम मज़ाहिब और रहनुमाओं का कलीदी किरदार है। सरबराह लाहौर पुलिस का ऐसा कहना था। मजीद ये कहना था कि लाहौर पुलिस के तमाम मज़ाहिब और मसालिक के मजहबी प्रोग्रामों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और नए साल में भी शहर को अमन का गवारा बनाने के लिए तमाम मज़ाहिब मसालिक का तावन दरकार होगा। जी शुक्रिया आपका शाहजेब। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेंबर पंजाब असम्बली मलिक गुलाम कासिम की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा। शहबाज शरीफ से आज रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली के बाद आज दूसरे एक और रुकन नून लीग के मलिक कासिम खंजरा ने अभी कुछ देर कबल उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सुबह पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और खास तौर पर वज़ीर पंजाब के तवक्को एतमाद के वोट पर भी बातचीत की गई। बहुत शुक्रिया यासीन।
और बढ़ती हुई महंगाई में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मजीद महंगा हो गया। चंद माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की बोरी 1100 रुपये तक फरोख्त होने लगी, जबकि सरिया 270 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। सफ़ेद पोश तबके के लिए घर की तामीर मुश्किल तर हो गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मजीद महंगा हो गया है। चंद माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सीमेंट की बोरी 1050 से 1100 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। 1000 ईंट 16,000 रुपये में मिल रही है, जबकि सरिया 270 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। मैक्लोर रोड पर वाक़ई कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानों पर आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कहते हैं इतनी महंगाई में तो घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। सीमेंट, सरिया और ईंटों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। इतनी महंगाई हो गई कि हद से ज़्यादा। गरीब आदमी तो अपना मकान नहीं बना सकता, गरीब आदमी कोई हांडी नहीं पका सकता, गरीब आदमी की जब बहुत मुश्किल हो गई। महंगाई बहुत हो गई। 1050 रुपये की बोरी सीमेंट की और 16,000 रुपये की 1000 ईंट है। ये देखें कि गरीब आदमी कैसे अपना मकान बना सकता है, बच्चों की रिज़्क पूरा करे या अपना घर का मकान बनाए, क्या करे आदमी। शहरी का मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में घर की तामीर मुश्किल तरीन हो गई है, जबकि किराए के मकानों में रहना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। साल 2022 गुजर गया, मगर महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सर्दी भरते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों ने इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों को डॉलर और पेट्रोल के निर्खों से ही जोड़ दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मांग भी बढ़ गई। शहरी बिजली के हीटर्स और चूल्हों की खरीदारी में लग गए। मांग बढ़ते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों के दाम में भी इजाफा हो गया। 2 ट्यूब वाला हीटर 1000 रुपए, जबकि छोटे साइज का फैन हीटर 3000 से 3500 रुपए में मिल रहा है। बड़े साइज के फैन हीटर की कीमत 6000 रुपए तक जा पहुंची। दरमियाने साइज का चूल्हा 1500 से 1800 रुपए में दस्तयाब है, जबकि बड़े साइज के चूल्हे की कीमत 2500 रुपए तक है। शहरियों का कहना है कि हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने पर भी तवज्जो दे। चूल्हा लेना है अपने घर के लिए, इसके अलावा मैंने हीटर भी लेने हैं, जैसे सर्दी है, लेकिन जो प्राइसेस है ना वो बहुत बढ़ चुकी हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मार्केट विजिट करूं या यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊं। गीज़र लेने आई थी तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो आसमान को छू रही हैं। तो सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल के लिए जाना होता है, तो स्कूल में जाने के लिए बच्चों की बड़ी मुश्किल होती है। महंगाई का ऐसा हो गया है कि अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये की थी ना पिछले साल जो हमने लिया, तो अब अगर हम मार्केट में आए तो वही चीज़ 22-23 रुपये की हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हुई। डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये सारे का सारा असर उन प्रोडक्ट पे पड़ता है जो बाहर से मटेरियल आने के बाद यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाए जाएं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। साल 2022 में 1,40,326 मुकदमात के चालान अदालतों में पेश किए गए। 1,53,129 मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए। इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस की साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और DIG इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी किया गया। डिटेल्स जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। कुल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवा साल 1,46,326 मुकदमात के चालान जो है अदालतों में पेश किए। रवा साल खतरनाक मुलजमान में कुल 1,53,129 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए, ऐसा कहना है DIG इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कल कुल जो है 5,44,81,81,880 रुपए मालियत की बरामदगी की है और कुल 972 गैंग्स के 2,383 मेंबरान गिरफ्तार करके 81,22,20,891 रुपए मालियत की बरामदगी की है और कत्ल के 872 जबकि अंधे कत्ल के 24 मुलजमान गिरफ्तार करके चालान अदालतों में पेश किए हैं। ये दावा किया गया है इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से। उनका ये भी कहना है कि अगवा बराए तवान के 10 मुकदमात चालान 30 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। डकैती, रॉबरी,
कत्ल के 17 मुकदमा चालान जबकि 38 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। ए कैटेगरी के 2240 और बी कैटेगरी के 7264 और अदालती इख्तियारी जो है 5309 उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रवां साल चोरी और छीनी गई 333 कारें और 532 दीगर व्हीकल्स बरामद की गई हैं। चोरी की गई 11,433 और छीनी गई 462 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। खवातीन के अगवा जो है वो मुकदमात जो हुए जिनमें से 266 जो है खवातीन वो बाजियाब करवाई गई और 2872 मुकदमात जो हैं वो खारिज हुए। बच्चों के अगवा के हवाले से भी तफसील जारी की गई है जिसमें 843 मुकदमात में से बहुत शुक्रिया मुजाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। पंजाब में वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है और ये दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर पंजाब के मतवक्को एतमाद के वोट पर भी तबादला ख्याल किया है। जरा का कहना है कि अभी अगले चंद रोज में आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर में आ रहे हैं और उनकी आमद के बाद ही मज़ीद हकीमत अमली तय की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।